मातृभूमि में आज बात करेंगे खेलों की। जी हाँ, खेलों के महाकुंभ की, ओलंपिक्स की, जो आज से शुरू हो रहा है। अब से आधे घंटे बाद टोक्यो में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। गेम्स कोरोना के साए के बीच हो रहे हैं। आज संक्रमित खिलाड़ियों और अधिकारियों का आंकड़ा मिलाकर 100 पर पहुंच गया है। कोरोना का असर ओपनिंग सेरेमनी पर भी नजर आएगा। पहली बार ये सेरेमनी बिना दर्शकों के आयोजित की जा रही है। बड़ी खबर इस समय की, कोरोना को देखते हुए आईओए ने जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भारतीय खिलाड़ियों का पूरा दल नहीं दिखेगा। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों का पूरा दल नहीं होगा। भारत के सिर्फ 22 एथलीट और 6 अधिकारी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के फ्लैग बेरर होंगे। तो बड़ी खबर इस समय की, कोरोना को देखते हुए आईओए ने ओलंपिक से पहले बड़ा फैसला लिया है। आज ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों का पूरा दल नहीं होगा, लेकिन मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के फ्लैग बेरर होंगे। 22 एथलीट और 6 अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में इस बार क्या है भारत की उम्मीदें? कितने मेडल आ सकते हैं? क्या इस बार नया इतिहास लिखा जाएगा? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। Being the highest number of Olympics played by a woman and equaling a record for India is something that is exceptional, and it's so amazing. Now we believe in ourselves, and not only me, I believe in my teammates as well. जी, मुझे लग रहा है कि मतलब जो मेरी तैयारी चल रही है उसके हिसाब से मैं काफी नजदीक हूँ। पूरा मेहनत करूंगी मेरी तरफ से मेडल के लिए। पता नहीं, देखते हैं क्या बोलूं अभी। 2021 में सब लोग ये सोच रहे कि ठीक है, सिंधु अगर जाएगी तो मेडल वापस लेके आना है, तो वो प्रेशर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। बट मेरे लिए बस ये है कि मैं जब कोर्ट पे जा रही हूँ तो बस फोकस करके मेरा गेम खेलना है। तो खेलों का महाकुंभ अब से लगभग 25 मिनट बाद ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होनी है। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए थोड़ा सा इसको कम किया गया है। जो भारतीय दल है वो पूरा इसमें शामिल नहीं होगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं और आज मातृभूमि का ये जो एपिसोड है ये बहुत खास है, क्योंकि खेलों के महाकुंभ की बात हो रही है आज मातृभूमि में। हमारे साथ नेशनल स्टेडियम से कुंतल चक्रवर्ती जुड़ेंगे और साथ ही हमारी स्पोर्ट्स एंकर प्रीति दहिया भी मुझे दिखाई देने लगी है। कुंतल, पहले तो मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि अब से लगभग 25 मिनट का समय बचा हुआ है। क्या उत्साह, क्या जोश? खेल मंत्री कितनी देर में पहुंच रहे हैं नेशनल स्टेडियम? देखिए, ध्यानचंद स्टेडियम में खेल मंत्री पहुंच गया है, 1 घंटा पहले ही पहुंच गए हैं। और भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए जो फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है, इसमें खेल मंत्री, खेल राज्य मंत्री समेत योगेश्वर दत्त या फिर कर्णा मल्लेश्वरी, जो भारत के लिए इससे पहले ओलंपिक मेडल जीते हैं, वो भी शामिल हैं। और अलग अलग राज्यों से कई खेल मंत्री जूम कॉल के जरिए यहाँ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ कई ऐसे एथलीट जो ओलंपिक में नहीं हैं भारतीय कंटिजेंट में, लेकिन वो भी जूम कॉल के जरिए यहाँ भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए यहाँ कनेक्ट किया है। और 25 मिनट बाद ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी और 21वें नंबर पर भारतीय एथलीट्स की टर्न आएगी, जहां मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम दोनों फ्लैग बेयरर होंगे। बड़े बड़े मंत्री, राज्य मंत्री, खेल मंत्री चीयर नहीं करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी, पूरा देश आज इन खिलाड़ियों को चीयर करेगा और एक बड़ी उम्मीद के साथ ये खिलाड़ी यहाँ से गए। प्रीति का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रीति, इस बार क्या संभावनाएं दिख रही है? कितने मेडल आएंगे और किस किस स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा उम्मीद हमें लगानी चाहिए? शोभना, इससे पहले कि हम संभावनाओं की बात करें, आपने बात की कि आज का मातृभूमि का एपिसोड बहुत खास है, क्योंकि अब मातृभूमि की सेवा में हमारे खिलाड़ी उतरे हैं मैदान में। और ओलंपिक्स में 125 से ज़्यादा एथलीट्स का एक जत्था गया है इंडियन कंटिजेंट की तरफ से। और अब हम संभावनाओं की अगर बात करें तो कल ही पहले दिन ही एक्शन में उतरेंगी वेट लिफ्टर मीनाबाई चानू। 39 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में नजर आएंगी। रियो ओलंपिक्स में ज़रूर उनको निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार उनसे बहुत उम्मीद है। पोडियम फिनिश तो ज़रूर होगी, ये हमारा हंच है, ये हमारी उम्मीद है। उसके बाद अगर मैं रेसलर्स की बात करना चाहूँ तो
दो बड़े नाम हैं हमारे पास। बजरंग पुनिया जो कि 65 किलोग्राम में खेलते हैं, मैट पर उतरेंगे और वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं अपनी वेट कैटेगरी में पोडियम फिनिश के लिए। और वहीं अगर महिलाओं के वर्ग में बात करूं तो विनेश फोगाट इस वक्त अपनी वेट कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 है। तो दो बड़े मेडल कंटेंडर्स हैं हमारे पास रेसलिंग के मैदान में, रेसलिंग के मैट में जो उतरने वाले हैं और उनसे बहुत उम्मीद है। विनेश की जो अपनी घुटना पकड़कर दर्द में कराने की जो तस्वीरें हैं रियो की, वो अभी तक हम भूले नहीं हैं, वो खुद भी नहीं भूली है, बल्कि उन्हीं तस्वीरों से उन्होंने प्रेरणा हासिल की है कि इस ओलंपिक्स में वो जरूर अपनी छाप छोड़ेंगी, जरूर भारत के लिए कोई ना कोई मेडल लेके आएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शूटर्स की। शोभना, तो शूटर्स इस बार हमारी सबसे बड़ी टोली गई है। 15 शूटर्स गए हैं ओलंपिक्स और 15 शूटर्स में से कुछ दिन पहले मैं और कुंतल भी बातचीत कर रहे थे, तो हमने सोचा था कम से कम 3 मेडल हम फिंगर्स क्रॉस करके बैठ जाते हैं, शायद मिल जाए। उनमें 2 बड़े नाम हैं, मनु भाकर का नाम है और सौरभ चौधरी का नाम है। दोनों यंग शूटर्स हैं, पिस्टल कैटेगरी में नजर आएंगे और दोनों ने अभी तक जो मुकाबले हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा इंप्रेशन डाला है और भारत की उम्मीद इन दोनों से ही है। और फिर बात करते हैं आर्चरी में। अभी अप्रैल के महीने में ही आर्चरी की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी और उसमें दीपिका कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तो जब आप ऐसी एक आर्चर भेज रहे हैं ओलंपिक में तो उनसे मेडल की उम्मीद होना बहुत जायज है। और कुछ और बड़े नाम है बॉक्सिंग में, मेरी कोम खुद हैं जो आपके पास और उन नामों पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय खेल मंत्री को सुनना भी बेहद जरूरी है। तो आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ। ये जो खेलों का महाकुंभ शुरू हो रहा है, तो आज मातृभूमि का भी ये एक खास एपिसोड है और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया गया है। खेल मंत्री ने देश के लोगों से इस कैंपेन में जुड़ने की अपील की है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं खेल मंत्री। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाएं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाएं। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाएं। तो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री आपने सुना, और ये कल जिस समय जिसे कहा जाए कि हौसला अफजाई की जा रही थी, ये उस समय अनुराग ठाकुर ने कहा। और आज अब से लगभग 20 मिनट बाद ये पूरी जो सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी, वो शुरू होनी है। प्रीति और कुंतल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आज से ओलंपिक शुरू हो रहा है। हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड के मशहूर गायक सुखविंदर सिंह। सुखविंदर ने भी एक नया गाना गाया है अपने ओलंपियन। सुखविंदर, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चाहते हैं सुखविंदर कि आप अब हमें इस गाने के बारे में बताएं, खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएं। तो सुखविंदर जाने माने बॉलीवुड गायक, तो जिसे कहा जाए कि पूरा देश आज इन खिलाड़ियों के हौसला अफजाई में लगा हुआ है। बड़ी उम्मीदें इन खिलाड़ियों से हैं। थोड़ी ही देर में टोक्यो में शुरुआत हो जाएगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी। भारत के 20 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभकामनाएं दी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं और पूरा देश जिसे कहा जाए इस समय खेलमयी है। और एक बड़ी उम्मीदों के साथ सभी ने अपने अपने स्पोर्ट्स चैनल जो हैं वो अपने अपने टीवी पर सेट कर लिए हैं, क्योंकि ओलंपिक कब शुरू हो रहा है, खेलों का महाकुंभ, और शूटिंग टीम जो है उससे सबसे ज्यादा उम्मीदें इस समय हैं देश को। तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, ओलंपिक शुरू हो रहा है और हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बॉलीवुड के मशहूर गायक सुखविंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत आपका। सुखविंदर ने एक गाना भी गाया है अपने ओलंपियंस। सुखविंदर, एबीपी न्यूज़ में हम आपका स्वागत करते हैं और इस गाने के बारे में आप बताइए और खिलाड़ियों का जोश बढ़ाइए। चलिए, सबसे पहले तो बेस्ट विशेष दी जाए अपने भारतीय खिलाड़ियों को। जीतेंगे अपने चैंपियन, अपने ओलंपियन, भारत माता की जय। भारत से जो ओलंपियन टीम जो गई है ओलंपिक में, उनमें बहुत जज्बा है। उनमें से बहुत के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं
और सबकी परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल स्तर की है। हम ये प्रार्थना भी करते हैं सच्चे पातशाह से, वाहिगुरु से, परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, कि उनकी परफॉर्मेंस वहां जाके और बेहतर हो। सुखविंदर, एक जोश भरा गाना और हो जाना चाहिए जिससे ओलंपिक की ओपनिंग से पहले खिलाड़ियों का जोश दुगना हो जाए। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। प्रीति दहिया मेरे साथ मौजूद है दूसरे स्टूडियो से और कुंतल चक्रवर्ती ध्यानचंद स्टेडियम से। कुंतल, 10 से 12 मिनट का वक्त सिर्फ बचा है, क्या उत्साह, क्या जोश, कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, कुछ ही देर बाद अब फिलहाल एक मीटिंग के लिए अंदर गए हैं खेल मंत्री, और कुछ ही देर बाद वापस आ जाएंगे, तब आपको दिखा पाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, कल मेडल की आज ओपनिंग सेरेमनी के बाद ही कल सुबह से नज़र रहेगी मीराबाई चानू की तरफ। 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू एक जेन्युइन मेडल कंटेंडर है, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए कुछ ही महीने पहले, 3 महीने पहले सिर्फ 205 किलोग्राम कुल वेट वज़न उन्होंने उठाई है, और जो कि चाइनीज़ वेट लिफ्टर से सिर्फ 8 किलोग्राम कम था। और इस मुकाबले में माना जा रहा है कि चाइना, अमेरिका और भारत की संभावना है मेडल जीतने की। और बाकी जो 5 वेट लिफ्टर हैं फिलहाल हाल ही में वो मीराबाई चानू का आसपास भी वज़न नहीं उठा पा रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि आप मान सकते हैं एक रजत पदक या फिर एक ब्रॉन्ज मेडल पक्की है, और अगर बहुत अच्छा कुछ कर दिया मीराबाई चानू तो एक गोल्ड मेडल भी आ सकता है। स्नैच और क्लीन एंड जर्क, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। वेट लिफ्टिंग और क्लीन एंड जर्क में फिलहाल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मीराबाई चानू। ठीक है कुंतल, बिल्कुल ठीक है। कोविड वार्ड में कल जिस तरह से बाढ़ आई थी तो पानी भर गया, और जो वेंटिलेटर्स थे वो वेंटिलेटर्स चलना बंद हो गए बाढ़ के पानी की वजह से, और मरीज जो उन वेंटिलेटर्स पे थे इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 8 लोगों का आंकड़ा भी हमारे पास आया है कि 8 लोगों की मृत्यु इस कारण से हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पूरे महाराष्ट्र भर में अलग अलग बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ये 8 लोगों का आंकड़ा सबसे ताजा है। इसके पहले महाड़ के पास तड़े नाम का एक गांव है, वहां पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी। उस लैंडस्लाइडिंग में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जितेंद्र, मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि चिपलून में अब पानी उतरना शुरू हो गया है। ये एक अस्पताल की खबर हमने दिखाई है। बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि ये जो त्रासदी है ये और अस्पतालों से भी सामने आ सकती है। कितनी देर आप जनरेटर्स पे उस पर चला सकते हैं अस्पताल को? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार का ये कहना है कि एनडीआरएफ और साथ ही स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की तरफ से जो है उसकी टीमें वहां पर भेजी गई हैं। साथ ही में डिफेंस की भी हेल्प ली गई है, नौसेना की हेल्प ली गई है, और अभी भी जो शहरी इलाकों को छोड़कर जो ग्रामीण इलाका है चिपलून का, वहां पर भी जहां जहां पानी भरा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाले जाने का काम इस वक्त चल रहा है, और जल्द से जल्द वहां पर बिजली सप्लाई को रिस्टोर कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया है। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और जितेंद्र हमें लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रांत अस्पताल की, जो कि कोविड अस्पताल था, और पानी क्योंकि शहर में भरा हुआ था उसके चलते वेंटिलेटर्स बंद हो गए और 8 लोगों की जान चलेगी। दुखद खबर महाराष्ट्र के चिपलून। बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो में अब से थोड़ी ही देर में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। आज ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों का पूरा दल हालांकि नहीं दिखेगा, कोरोना की वजह से भारत के 22 एथलीट और 6 अधिकारी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। बॉक्सर मैरीकॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत ध्वजवाहक होंगे। तो बड़ी खबर इस समय की यही है, और इंतजार देश को, दुनिया को खेलों के महाकुंभ के शुरू होने का। अब से कुछ ही देर बाद ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी।
मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ध्वजवाहक होंगे और मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं मेरे साथ, प्रीति दहिया और कुंतल चक्रवर्ती। प्रीति का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले कुंतल से जान लेते हैं कि इस समय ध्यानचंद स्टेडियम में क्या कुछ चल रहा है। कुंतल, देखिए, ध्यानचंद स्टेडियम में भी इंतज़ार चल रहा है कि कब ये ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगा और अंदर बैठे हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक। वो इससे पहले देश के अलग अलग प्रांतों से कई राज्यों के खेल मंत्री भी यहाँ जुड़े थे और साथ ही साथ कई ऐसे एथलीट्स जो इस बार ओलंपिक के हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस बार जो कंटिंजेंट है उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो जुड़े थे। और कुछ ही देर बाद भारतीय जो एथलीट्स है वो भी यहाँ ओपनिंग सेरेमनी में मार्च पास्ट में जुड़ेंगे। और ये फुल कंटिंजेंट को इसीलिए नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में जो टॉप के खिलाड़ी हैं उनको बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया। हालांकि मनप्रीत और मेरी कॉम भी टॉप के खिलाड़ी है, लेकिन उनके कंसेंट के बाद ही उनको ये जो रोल, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्वज वाहक होने का, तो ये रोल उनको दिया गया है। हालांकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं जो आज ये ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं होंगे। प्रीति का मैं रुख करना चाहूंगी, बिल्कुल कुंतल आऊंगी आपके पास, लड़ना है। और आऊंगी कुंतल मैं आपके पास। प्रीति, देखिए, जो उत्साह है, जोश है, वो तो आप दोनों स्पोर्ट्स कवर करते हैं, आपके चेहरों पे भी साफ देखा जा सकता है। मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या उम्मीदें भारत को रखनी चाहिए? एक ही बात मैं बार बार पूछ रही हूँ आपसे कि कितने मेडल लगभग हम मान के चलें? सबसे पहले तो शोभना, हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये ओपनिंग सेरेमनी आसान तरीके से अच्छे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं दर्शकों को कि इस बार जो है ओपनिंग सेरेमनी एक लिमिटेड तरीके से अंजाम दी जा रही है। 1000 से कम डिग्निटरीज सभी देशों के मिला के यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में दिखेंगे आपको। भारत की तरफ से सिर्फ 22 एथलीट हैं और इस वक्त खबर ये आ रही है कि टोक्यो में ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। भारत का जो दल है वो 21वें नंबर पर ओपनिंग सेरेमनी में आएगा। ज़्यादातर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हर देश आता है और इस बार हमारा नंबर 21वां है। और सभी एथलीट्स जो हैं, खासतौर पर शूटर्स को IOA की तरफ से ये बोला गया था कि आप अपने आप को ओपनिंग सेरेमनी से दूर रखिए, क्योंकि आप हमारी बड़ी मेडल होप हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी खतरे में पड़े कोरोना के चलते। क्योंकि आज ओलंपिक से संबंधित कोरोना के जो केसेस हैं टोक्यो में वो 106 पर पहुंच गए हैं और ये जो 100 का आंकड़ा पार किया है ओपनिंग सेरेमनी के दिन। हर कोई टोक्यो से लेकर भारत तक अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठा है कि अच्छे से ये सेरेमनी निपट जाए और कोरोना के केसेस यहीं थम जाए और हमारे एथलीट्स भी सेफ रहें और हमें अच्छे खेल देखने को मिले। भारत की उम्मीदों में मैंने पहले भी आपको बताया था कि खुद मैरी कॉम जो कि फ्लैग बेरर रहेंगी, मनप्रीत जो कि हॉकी टीम के कप्तान है, फिलहाल विश्व में नंबर 4 पर है हमारी हॉकी टीम, तो उनसे भी पोडियम फिनिश की उम्मीद है। उसके अलावा शूटर्स, बॉक्सर्स और रेसलर्स, ये हमारे टॉप कंटेंडर्स हैं। बिल्कुल। प्रीति, मैं आपने शूटिंग टीम का जिक्र किया, आज दीपिका का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा। मनु भाकर भी कहा जा रहा है कि ज़रूर मेडल लेकर लौटेंगी और शूटिंग टीम से देश एक बड़ी उम्मीद लेके बैठा भी हुआ है, लगा के बैठा हुआ है। बिल्कुल, दीपिका कुमारी जो है वो आर्चरी में है, उनका रैंकिंग राउंड हुआ था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में बहुत लड़खड़ाई वो और आखिर में जाके संभल गई, तो हमें उससे ज़रूर कुछ उम्मीद बंधी है। लेकिन उसके साथ ही शूटर्स की मैं एक बार फिर से बात करना चाहूँगी कि 15 शूटर्स की जो टोली वहाँ पहुँची है टोक्यो ओलंपिक्स में, उनमें खास तौर पर जो पिस्टल टीम है उसमें यंग शूटर्स जैसे कि मनु भाकर हुई, सौरभ चौधरी हुए जो सिर्फ 19 साल के हैं, मेरठ के हैं, इन सब से काफ़ी उम्मीद है। ईला एक और 21 वर्षीय हमारी शूटर हैं जिनसे काफ़ी उम्मीद है और ये सभी पिछले 1-1.5 साल में शोभना अपने आप को प्रूव कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाना शुरू कर देते हैं तो फिर टोक्यो जो कि खेलों का महाकुंभ है, जहाँ पर पूरी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं, उनके सामने प्रेशर हैंडल करना, फिर सारी बात उसी पे आ जाती है कि आखिरी मोमेंट पे जाके आपने प्रेशर को कैसे संभाला, क्या आपके हाथ लड़खड़ा गए, क्या आपका ध्यान भटक गया। अगर एक एथलीट इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित करके निशाना सही बैठाता है तो फिर मेडल से वो ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रूव कर चुके हैं, ऐसा अभिनव बिंद्रा प्रूव कर चुके हैं, तो विजय कुमार भी प्रूव कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शूटर्स ने हमें मेडल्स नहीं दिलाए हैं। इससे पहले हमारे आज के जो युवा शूटर हैं, इनके सामने उदाहरण बहुत बड़े बड़े हैं, तो इन्हें सिर्फ उनके उदाहरण से, उनके एक्सपीरियंस से अब अपने आप को आगे बढ़ाना है। और अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड मेडल कोई नहीं मिला है शूटिंग से, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार हमें मिल जाए। और कुंतल भी शायद मेरे साथ सहमत होंगे। कुंतल, शूटर्स से ज़्यादा उम्मीद है, आप भी यही कहेंगे? आपकी नज़र में कौन है बड़े शूटर्स इस बार जो मेडल ला सकते हैं?
देखिए, सौरभ चौधरी 19 साल की उम्र के हैं और बेहतरीन तैयारी की है। क्रोएशिया में पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेनिंग की है और पहले दिन एलावनील वालारिवन 10 मीटर एयर राइफल में, महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में वो कल होंगे शूटिंग रेंज पर और उनसे भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। और अभिषेक वर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल में कल सौरभ चौधरी के साथ होंगे, उनसे भी मेडल की उम्मीद है। देखिए, शूटिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जैसे कि आपने बताया कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। एक नंबर 1 के साथ नंबर 10 के फ़र्क ज़्यादा नहीं है, तो ये 1-2 मोमेंट्स की मोमेंट्स ही तय कर देगी कि कौन किसको मिलने वाला है शूटिंग में गोल्ड मेडल या फिर बाकी मेडल्स। तो इसीलिए भारतीय शूटर से उम्मीद है हर बड़े प्लेटफॉर्म टोक्यो से। और अब से कुछ ही क्षणों बाद ये सेरेमनी शुरू होगी और भीड़भाड़ भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कुंतल, में बॉक्सिंग टीम पर भी आपसे समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि बॉक्सिंग टीम से हमें कितनी उम्मीदें लगानी चाहिए। बिल्कुल, अमित पंघाल दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर हैं और अपने कैटेगरी में इसीलिए उनको माना जाता है कि सबसे फास्ट है और हर कोने में, दुनिया के हर कोने में उन्होंने मेडल जीते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है और इसीलिए अमित पंघाल से इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन मैरी कॉम, सिमरनजीत कौर, विकास, ये सारे बॉक्सर्स ऐसे हैं जिनसे मेडल की उम्मीद किए जा सकते हैं। लेकिन अमित पंघाल आप मान सकते हैं उनसे मेडल लगभग, आप अगर फॉर्म ठीक ठाक रहा टूर्नामेंट के दौरान, उनको टॉप सीडिंग मिली है, इसीलिए क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र बहुत आसान है उनके लिए। और यहाँ ओलंपिक में 2-2 बॉक्सर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल नहीं, उनसे तो गोल्ड मेडल की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी से मेडल की उम्मीद है वो अमित पंघाली है और बाकी नाम मैं कहूँगा मैरी कॉम, सिमरनजीत कौर, इनसे भी मेडल की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है कुंतल, हम जब इस तरीके की बातें करते हैं, उम्मीद जताते हैं, तो प्रीति कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के ऊपर एक दबाव भी जरूर बनता होगा। मैरी कॉम का मैं जिक्र करना चाहूंगी, 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैरी कॉम से कितनी उम्मीदें इस समय रखा जाए, उनका अनुभव कितना काम आने वाला है देश के लिए मेडल लाने में? 2 चीज़ें यहाँ पे शोभना कि एक तो बहुत एक्सपीरियंस बॉक्सर है और एक ब्रॉन्ज मेडल ऑलरेडी जीत चुके हैं। 2012 के ओलंपिक में उन्होंने पहली बार महिला बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज वहाँ पर जीता था। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ उम्र भी बढ़ रही है और युवा खिलाड़ी जो हैं दूसरे देशों से उभर कर आते हैं, तो अपनी वेट कैटेगरी में क्या उसी मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे, ये देखना होगा। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, कोई ऐसा खिताब नहीं है, कोई ऐसा मेडल नहीं है जो मैरी कॉम ने जीता नहीं हो। आज अगर वो भारत के कंटिजेंट में फ्लैग बेरर बन के मनप्रीत के साथ उतर रही है, तो उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि बहुत ही सक्सेसफुल हमारी बॉक्सर रही है MC मैरी कॉम। 3 बच्चों की माँ है और मॉम एथलीट्स में सबसे ऊपर उनका नाम आता है कि इतनी सब लंबा सफ़र तय करने के बाद भी उन्होंने अपने आप को जिस तरह से बॉक्सिंग जगत में मेंटेन करके रखा है, अपना दबदबा बना के रखा है, वो सराहनीय है। जी प्रीति, मैं क्योंकि कोरोना काल है और आप जानती हैं कि कई बार ये कयास भी लगे कि पता नहीं ओलंपिक होगा कि नहीं होगा। फाइनली आज ये आगाज़ होने जा रहा है, ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने जा रही है। लेकिन आप और कुंतल दोनों से ही मेरा ये सवाल है, बारी बारी आप जवाब दीजिए, क्या इस बार का ये जो खेलों का महाकुंभ है, जो उत्सव है, कुछ फीका ज़रूर रहेगा? क्योंकि कुछ देशों ने अपनी एंट्रीज वापस ले ली हैं कोरोना के चलते हुए। बिल्कुल फीका रहेगा और ये बात आप यहाँ से ही देख लीजिए। अगर ये नॉर्मल टाइम्स में होता टोक्यो ओलंपिक्स, तो मेरा पूरा दावा है कि कुंतल शायद आज टोक्यो में ही होते। कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, लंबे क्वारंटाइन पीरियड है, लोगों को काफ़ी समय तक अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखना होगा, लोगों के संपर्क में नहीं आना। उसी के चलते आप देखिए कि कितने सारे लोग टोक्यो के गेम्स के बाहर खड़े हैं इस वक्त सेरेमनी से पहले, नहीं तो अंदर हज़ारों की तादाद में ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़ते हैं। आज दर्शकों के बिना ये ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं माहौल को फीका कर देता है। और इस वक्त टोक्यो के लोग, हम सब यहाँ, बाकी सभी देश यही सोच रहे हैं कि ये गेम्स हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है कुंतल? बिल्कुल जी कुंतल, यही सवाल आपसे भी है और प्रीति भी कह रही है कि देखिए स्टेडियम के बाहर दर्शक खड़े हुए हैं, खेलों का आयोजन हो रहा है, लेकिन दर्शक नहीं लुत्फ उठा पाएंगे, टीवी पे देखना पड़ेगा सब कुछ। देखिए थोड़ा बहुत तो ऐसा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पहला मेडल आ जाएगा कल सुबह
शायद मीराबाई चानू से, तब ऐसा लगेगा कि नहीं, माहौल पूरे देश में बन जाएगा और अगले 15 दिनों तक सभी देश में सभी ओलंपिक गेम्स को फॉलो करेंगे। और ऐसे ऐसे खेल हैं जिनके रूल्स के बारे में बहुतों को पता नहीं है, वो जल्दी जल्दी गूगल भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भवानी देवी को पॉइंट कैसे मिलता है या फिर बजरंग किस टैक्टिक से स्कोर करते हैं। कुंतल बिल्कुल हमसे और आपसे सहमत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है और कुंतल कह रहे नहीं, कोई रंग फीका नहीं पड़ा है, जैसे ही भारत के खाते में मेडल आएगा वो जोश और उत्साह वापस आ जाएगा। भारत का नंबर जो है वो 21वां है। बॉक्सर मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह तिरंगा लेकर चलेंगे। मार्च पास्ट में 21वें नंबर पर उतरेगा भारतीय दल। तो बड़ी खबर यही, 22 एथलीट और 6 अधिकारी भारत से शामिल होंगे। शूटिंग टीम को अलग रखा गया है कोरोना के खतरे को देखते हुए। कुंतल चक्रवर्ती लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंतल चक्रवर्ती, आप ध्यानचंद स्टेडियम पर मौजूद हैं, नेशनल स्टेडियम पर इस समय क्या अपडेट है? क्या खेल मंत्री वहां पर पहुंच गए? क्या जोश, क्या उत्साह? देखिए, खेल मंत्री भी देख रहे हैं टीवी पर ये ओपनिंग सेरेमनी और कुछ ही देर पहले तक वो जोश बढ़ा रहे थे खिलाड़ियों के, क्योंकि खिलाड़ी जो मार्च पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में, उनमें से तो कोई नहीं जुड़े थे, लेकिन उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से जो एथलीट्स इस बार भारतीय ओलंपिक कंटिंजेंट का हिस्सा नहीं है, उनके साथ अलग अलग प्रदेशों के जो खेल मंत्री हैं वो भी जुड़े हुए थे। और पूर्व ओलंपियंस जो देश के लिए मेडल लाए हैं कभी ना कभी, जैसे कि योगेश्वर दत्त या फिर कर्णम मल्लेश्वरी, वो भी जुड़े हुए थे। और ऐसे बहुत सारे यादों को आज उन्होंने ताज़ा किया, जो सालों से भारतीय कंटिंजेंट के साथ कुछ गर्व के जो मोमेंट्स रहे इस यादों को आज ताज़ा किया उन्होंने। और इस बार ये माना जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों की जो तैयारी है सबसे बेहतरीन तैयारी है। इससे पहले सबसे शानदार प्रदर्शन 2012 में रहा था भारतीय टीम की, जब 6 मेडल आया था देश में, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है ये संख्या जो है डबल डिजिट में पहुंच सकता है, क्योंकि ऐसे कई डिसिप्लिन हैं जिसका जिक्र किया है कुछ देर पहले प्रीति ने भी, कि बॉक्सिंग, रेसलिंग या फिर शूटिंग, और ऐसे कई, नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट जो कि पहली बार इस तरह के एक पोजीशन में है जहां से एथलेटिक्स से भी जैवलिन थ्रो से मेडल आ सकते हैं देश में। तो कई सारे ऐसे एथलीट से बेहतरीन तैयारी के साथ पहुंचे हैं। भारतीय हॉकी टीम से भी, मेंस हॉकी टीम से भी कुंतल एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठे। खेलों के महाकुंभ का आगाज हो चुका है, टोक्यो में ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है और इधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्साह बढ़ाते हुए। खेल राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। तो जय हिंद कर कल अनुराग ठाकुर ने चीयर्स भी किया था जो खिलाड़ी वहां पर गए हुए हैं, और अब एक बार फिर जय हिंद कर उत्साह बढ़ाते हुए खेल मंत्री कुंतल चक्रवर्ती वहीं ध्यानचंद स्टेडियम पर मौजूद हैं। कुंतल, हमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिखाई दे रहे हैं और चीयर्स करते हुए, जय हिंद करते हुए। जी बिल्कुल, आपको उस तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा वापस, जहां अनुराग ठाकुर खेल मंत्री जो बच्चे हैं जो फ्यूचर में जो ओलंपियन बनना चाहते हैं, जो देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं, उनके साथ जो एथलीट्स है इस बार भारतीय कंटिंजेंट का हिस्सा है, उनका उत्साह बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं। और थोड़ा आप टेनिस रैकेट के साथ भी वो देख सकते हैं कि जगल भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा जगल भी कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं जो खिलाड़ी हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। और हमारे साथ 2000 सिडनी ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी भी शामिल हैं, जिन्होंने देश को 21 साल पहले मेडल दिलाई थी। मैम, ये बताइए कि आज ये प्रोग्राम का हिस्सा आप हुई और आप खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाई, तो क्या लग रहा है इस बार, किस तरह की उम्मीद है? पहले दिन क्या मेडल आ सकता है मीराबाई चानू से? हाँ बिल्कुल, 100% आ सकता है। एंड इस बार माहौल बहुत अच्छा है, हमारे सारे खिलाड़ी बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग कोचिंग उनको मिला है। एंड साई ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने काफ़ी मेहनत की है उनके पीछे, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनको, तो वो कॉन्फिडेंस दिखता है। तो इस बार लगता है ज़्यादा मेडल बड़ी उम्मीदें देश को हैं, और जाहिर सी बात है पहले दिन ही देश उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि मेडल भारत के खाते में जरूर आएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।